टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ये कंपनी बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है। आप देख सकते हो यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी ईआईएल एंड फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एफसीआईएल, इन तीनों का अपना एक जॉइंट वेंचर है ये कंपनी। और ये कंपनी अपने सेक्टर के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है इन सेक्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इस कंपनी के अंदर कुछ वैकेंसीज है, आज हम उन वैकेंसीज की बात करेंगे और खासकर सिविल इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसीज है, इसीलिए मैं आपके सामने ये अपडेट लेकर आया हूं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसीज है उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कौन अप्लाई कर सकता है। ओके, तो ये उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ऊपर मेन्यू में करियर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको करियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और शुरू ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने सावधानी सूचना है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश आती है तो यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन क्लिक करके इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद देखते हैं यहाँ पर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो आपको पहले ही एडवर्टीजमेंट दिख रही है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 RFCL 2022, और ये एडवर्टीजमेंट वैसे 1/6/2022 को पब्लिश कर दी गई थी। और इस पब्लिश की गई एडवर्टीजमेंट के अंदर बताया गया है कि जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है उनकी RFCL में रिक्रूटमेंट क्या क्या है और कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन RFCL, उसके बारे में पूरी एडवर्टीजमेंट पे आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। तो डाउनलोड के कॉलम में जो है आपको एक PDF फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी। इस PDF फाइल के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर आपको बताया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन RFCL, और ये 1/6/2022 को पब्लिश कर दी गई थी। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, किन किन पोजीशंस पर है और हम सिविल इंजीनियर्स के लिए इसके अंदर खास क्या है। ओके, चलिए तो देखिए ये वैकेंसी का पूरा टेबल है और ये पोस्ट के नेम है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा जो कॉलम है ये पोस्ट के नेम का है। तो जितने भी डिफरेंट पोस्ट है हम देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और डिपार्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में है। तो ये डिपार्टमेंट देखिए केमिकल्स का है जो हमारे काम का नहीं है, मैकेनिकल का है ये भी हमारे काम का नहीं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट ये सिविल का है। देखो ये है हमारे काम का डिपार्टमेंट जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। तो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज है, सिविल इंजीनियर का पोस्ट नेम है। और यहाँ पर अगर आप देखो IDA बेस पे स्केल जो है वो E1 है। ठीक है, यानी जो आपको CTC या स्केल वगैरह पे जो आपको ऑफर किया जाएगा वो इस E1 कैटेगरी से होगा। तो आपको आगे भी इसी तरह से देखना होगा, मतलब आगे जो डिटेल्स वगैरह दे रखी है इस पूरी एडवर्टीजमेंट के अंदर उसको आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्रेड E1 का रहेगा इसमें। ठीक है, ओके, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? तो कुल 2 वैकेंसीज है और दोनों ही वैकेंसीज अनरिजर्व्ड है। SC ST OBC वगैरह के लिए कोई रिजर्व्ड यहाँ पे जो है वैकेंसीज नहीं है, सभी वैकेंसीज जो 2 वैकेंसीज है वो अनरिजर्व्ड लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए उसके अलावा इसके अंदर और अगर हम आगे डिटेल्स देखें कि कौन कौन सी डिटेल्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत ही ज्यादा लेंथी एडवर्टीजमेंट है ये, इस एडवर्टीजमेंट को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप उस लिंक से इसको डाउनलोड करके आराम से लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, और अगर इंग्लिश में ना समझ में आए तो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके इसको पढ़ के समझिएगा। चलिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो में मैं वही कवर करूंगा। तो ये है पे एंड प्लेसमेंट, कि आपको पे क्या मिलेगा इसमें और प्लेसमेंट आपकी कहाँ होगी। तो अगर पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि E1 हमारा सिविल इंजीनियर्स के लिए E1 का हमारा पे कोड रहेगा। तो हमारे लिए यहाँ पर जो पे स्केल रहेगा वो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का रहेगा, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डेजिग्नेशन आप देख सकते हो हमें सिविल इंजीनियर्स का ही दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब देखिए अपॉइंटमेंट आपका क्या होगा, कैसे होगा। तो अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ, the selected candidate before joining will be required to get a medical fit, यानी आपको ज्वाइन होने से पहले वहां पर आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा और आपको मेडिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिलेक्शन से पहले। ओके, उसके आगे ये जो यहाँ पर जितने भी रिक्वायरमेंट है, टेंटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, वो यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी जगह, इनके बेसिकली 2 जगह है, एक तो कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में है और इनका रामागुंडम का प्लांट है। तो दोनों ही जगह पर कितनी कौन सी वैकेंसीज है इसके बारे में डिटेल दे रखी है। अगर हम सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो सिविल इंजीनियर की जो दोनों ही वैकेंसीज है आप देख सकते हो यहाँ पर कहाँ है, उनके रामागुंडम प्लांट के अंदर। ठीक है, तो आपको अगर सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपकी पोस्टिंग भी इसी प्लांट में होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसको देखिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, इस
एप्लीकेशन पे या इस जॉब पोस्ट पर वही लोग अप्लाई करें जो पैन इंडिया में कहीं भी अगर उनको रख दिया जाए, पोस्ट कर दिया जाए, तो वो सर्व करने की इच्छा रखते हो, ख्वाहिश रखते हो, ठीक है। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई, ठीक है। अगर कोई लोग ऐसे कर रहे कि नहीं मुझे नोएडा में ही सर्व करना है, नहीं मुझे उसमें ही करना है, तो लोकेशन वाइज अगर आपके प्रेफरेंस है तो आप उसमें ना करो, आपको आगे तकलीफ हो सकती है या फिर आपको निराशा हासिल हो सकती है। आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब आप चाहते हो कि हम इंडिया में किसी भी जगह अगर हमें पोस्ट कर दिया जाए तो हम सर्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कट ऑफ डेट क्या रहेगी, तो वो जरा देख लीजिएगा, ठीक है। हम अगर बात करें इंजीनियर की, देखिए हमारा जो पोस्ट कोड है वो 10 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा 10 पोस्ट कोड है, हम वहीं पर डायरेक्ट 10 के ऊपर हम जंप करेंगे। ये है हमारा 10 पोस्ट कोड, नेम इंजीनियर यानी सिविल इंजीनियर। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट हो सकती है इसके अंदर वो 30 इयर्स है, यानी, और ये कब, इसकी जो कट ऑफ डेट है 30 इयर्स आपकी कब होनी चाहिए, तो मैं बताता हूं आपको कट ऑफ डेट। यहां पर आपको कहीं दे रखी थी, शायद देख लेते हैं यहां पर, लेट मी चेक इट फॉर यू। इस एडवर्टीजमेंट के अंदर कट ऑफ डेट क्या है, चलिए कट ऑफ डेट आपको आगे बताई जाएगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31/5/2022 ये आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। आगे इस डिटेल के अंदर, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर और भी हम उसको विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ डेट जो भी होगी, उस कट ऑफ डेट के ऊपर आपकी जो मैक्सिमम एज हो सकती है वो 30 इयर्स हो सकती है एप्लीकेशन के लिए। अगर आपकी 30 इयर्स से ज्यादा की एज हो रही है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कट ऑफ डेट आपकी 31/5/2022 होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी कट ऑफ डेट की बात आ गई। हमने अगर एजुकेशन या मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्री या स्पेशलाइजेशन है, उसकी अगर बात की जाए तो बी या बीटेक आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में चलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक एक्सपीरियंस जो डोमेन में होगा वो आपके लिए जरूरी है। वो क्या है, देखिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सिविल प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, प्लांट, पावर प्लांट, मेट्रो रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये भी क्लियर कर दिया गया है कि फ्रेशर्स इसमें अलाउड नहीं है। आपको मिनिमम 1 साल का रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इसमें होगा तो आपके लिए ये प्रीफर होगी। और कौन कौन सी फील्ड में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, प्लांट, पावर प्लांट, मेट्रो, जो भी रेलवे वगैरह जो भी आपके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वहां पर आपका 1 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, ये हमने देखा क्वालिफिकेशन, आपकी मिनिमम मैक्सिमम एज और उसमें एक्सपीरियंस या उसका क्वालिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। देखिए, मैं कट ऑफ डेट की बात कर रहा था आपसे, तो 31/5/2022 है, यानी आप 31/5/2022 के दिन आपकी एज जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 साल से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकोगे, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने अभी देख लिया कि आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है, वहां से आपकी डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स आपके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है, ओके, आपकी डिग्री के क्वालिफिकेशन के अंदर। वर्क एक्सपीरियंस हमने देखा कि हमारी अगर सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फील्ड में हमारा मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल हमने देख लिया ऊपर, ये भी हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है। ये आपको सीटीसी वगैरह दिखा रखा है, आप इसमें अपनी जानकारी के लिए देख सकते हो। अब एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, तो देखिए हमारा जो ग्रेड था वो E1 to E4 था, ध्यान रखिएगा। तो E1 to E4 के अंदर, मतलब E1 हमारा ग्रेड था, तो E1 के लिए हमारी जो एप्लीकेशन फीस होगी वो 700 रुपीज होगी। एप्लीकेशन फीस कितनी, 700 रुपीज। और ध्यान रखिएगा ये जो फीस होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। और इट मे ऑल्सो बी नोटेड कि NFL और RFCL डज नॉट सीक एनी अदर चार्जेस, यानी 700 रुपए से ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको NFL या RFCL की तरफ से चार्ज नहीं किए जाएंगे। अगर कोई भी आपसे मांगेगा, कहीं किसी पेज पर आपसे मांगा जा रहा है, तो प्लीज डू नॉट गिव देम एनी अमाउंट अदर देन 700 रुपीज, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अब प्रोसीजर क्या होगी एप्लीकेशन की, इस पे जरा गौर कीजिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोसीजर कैसे होगी। तो देखिए 2/6/2022 से 1/7/2022 तक इसकी एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो चलते रहेगी। 1/7/2022 इसकी आखिरी डेट, ध्यान रखिएगा 1/7/2022, ठीक है। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हो या अपलोड हमने किया है हमारे चैनल के ऊपर, तो आज बेसिकली 26/6/2022 है, तो 1/7/2022 इसकी आखिरी डेट है और आखिरी डेट तक इसको अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनकी वेबसाइट है, आपको उस वेबसाइट पर जाना होगा। और वेबसाइट की लिंक क्या है, ये आपको यहाँ पर nationalfertilizers.com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको जो है, चलिए चलते हैं साथ में आपके साथ, ये है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, जहां पर आपको अप्लाई करना है।
तो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर टॉप में आपको करियर्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको करियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। करियर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट इन एनएफएल और रिक्रूटमेंट इन आरएफसीएल आपको दिख रहा है। तो क्योंकि ये आरएफसीएल के अंदर रिक्रूटमेंट हो रहे हैं तो हमें आरएफसीएल के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो वैकेंसीज है वो निकल के आ गई। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। आपने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने एक नया पेज ओपन है जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट, अप्लाई ऑनलाइन और एडेंडम ये लिखा हुआ है। तो एडवर्टीजमेंट तो हमने देख लिया, अभी पढ़ रहे थे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो पहले आप अगर यहाँ पे नए हो तो आपको रजिस्टर करना होगा, और आप अगर जूने हो तो आपको यहाँ पर अपना आरएफसीएल का रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ करके लॉगिन करना होगा, अपनी प्रोसीजर जो एप्लीकेशन की होती है उसको आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई इन दिस एप्लीकेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है इस पूरी एप्लीकेशन के लिए या इस पूरे वैकेंसीज के लिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको जो भी उसमें डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट सारे आपको अकॉर्डिंगली वहां पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और एक बार आपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली वहां पर अपलोड जो है सबमिट कर दिया तो सबमिशन के बाद आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन की जो कॉपी है उसको प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट वहां पर अप्लाई कर रहे हैं उनको उस एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करना है, और उसमें साथ साथ जो आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड किए हैं उनकी कॉपीज को भी आपको सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट करना है। और प्रिंट आउट करके आपको इस दिए गए एड्रेस पर उस पूरी एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्ट करके इस पर्टिकुलर एड्रेस पर आपको पोस्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट एड मेंशन is in a sealed envelope cover super subscribed application for the further post of in RFCL 2022 at the following address within the due date। ठीक है, ड्यू डेट से पहले। अब ड्यू डेट क्या रहेगी इसकी एप्लीकेशन भेजने की वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए इसकी जो ड्यू डेट रहेगी, लेट मी शो यू, 8/7/2022 ये मैं आपको बताता हूं, आगे इन्होंने दिया है। ये कुछ डिटेल्स हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो डेट, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन ये रखा है यहाँ पर 8/7/2022, यानी 8/7/2022 तक ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट आउट को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए उसके अलावा यहाँ पर जो अदर स्टेट है इसको हम कह सकते हैं फार फ्लंग एरिया, उनकी जो आखिरी डेट है वो 15/7/2022 है। तो ये प्रिंट आउट करके आपको जो एड्रेस पे भेजना है उसकी प्रिंट आउट भी, उसकी जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगता है आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए आराम से। ठीक है, डाउनलोड करके इस पीडीएफ फाइल को आराम से पढ़ लेना अपने लेवल पर, और अगर कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए तो और हाँ ध्यान रखिएगा जितनी भी कॉपी आप डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड करोगे या भेजोगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, डली साइन या सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। ओके, चलिए ये तो हमने देख लिया। अब शॉर्ट लिस्टिंग की या सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए जो भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपके दिए गए एप्लीकेशन की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर होगी। ठीक है, आपकी दी आपने जो भी एप्लीकेशन में फिलअप किया, जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिए, जो क्वालिफिकेशन आपने बताई, जो एक्सपीरियंस बताया, उसके बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बेसिस पर आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो उनके पास अगर कुछ ऐसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाते हैं तो हो सकता है वो ऑनलाइन एग्जाम्स भी रखे, कंडक्ट करे, और ऑनलाइन एग्जाम्स की डिटेल वगैरह भी वो आरएफसीएल की या एनएफएल की वेबसाइट पर अपलोड करते रहेंगे। इसलिए आपको जितने भी लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हो गए, उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि रेगुलरली एनएफएल की वेबसाइट को विजिट करते रहें। ठीक है, चलिए बाद में बाकी जो डिटेल्स यहाँ पर है वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वरना ये वीडियो वैसे ही बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल्स है इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, समझ में आ जाएगा आपके, तो आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब रिजर्वेशन और जो रिलैक्सेशन वाले लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज पढ़ लीजिएगा। ये उनके लिए खास पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, चैप्टर है जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो ये मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करनी चाहिए। आप अपने लेवल पर एक बार इसको प्रीफर कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स ये है। तो देखिए कट ऑफ डेट मैंने आपको बताया, जो आपकी डेट की एलिजिबिलिटी है, सॉरी जो एज की एलिजिबिलिटी है उसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 31/5/2022, यानी 31/5/2022 तक आपकी जो एज है वो 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, बाकी की जो डिटेल्स है, वो जो चीजें हैं वो आपको बताई गई है कि इस वेबसाइट के ऊपर, इस सेक्शन पे आपको सारी अपडेट
कर दी जाएगी। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस मतलब जब से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो डेट है, जो लास्ट डेट है वो है, और ये जो उनका जो लास्ट डेट है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को भेजने का, वो आपका जो है ये 8/7/2022 नॉर्मल एरिया के लिए, जो फार फ्लंग एरिया है वो 15/7/2022। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इस पूरी पोस्ट के डिटेल्स मैंने आपको साथ शेयर कर दी है। उसके अलावा ये जो इसमें बाकी चीजें बची है, जो पीडीएफ फाइल की लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। और जो भी चीजें हैं, आप अगर इसके लायक पाए जाते हो, अगर लगता है आपको कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है। इसी तरह से और भी ढेर सारी जो अपडेट्स है, जॉब अपडेट्स है, वो आप तक पहुंचती रहेगी। इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।